इन सभी घटनाओं के पीछे जो हम बिहार सरकार को दोषी ठहराएँगे। अगर बिहार सरकार सही होती तो हमें जो है दूसरे राज्यों में मज़दूरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है? और दूसरी बात, ये वही बिहार है, हम बार-बार बोल रहे हैं कि ये वही बिहार है जिसने ऐसा-ऐसा शासक दिया जो पूरे दुनिया में अपना डंका बजाए थे। लेकिन आज उसी बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे युवा, हमारे ही राज्य के मज़दूर जो अपने ही देश में इस तरह से लाठी खा रहे हैं, जान जा रही है उनकी, तो कहीं न कहीं ये समझ लीजिए कि इतना शर्मनाक है और बिहार सरकार को हमें लगता है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। जैसी जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दो बात कही थी कि पटना को पेरिस बनाएंगे और बिहार से मजदूरों का पलायन रोकेंगे। और आज भी 9 करोड़ बिहारी जो है वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं 14 करोड़ में। अब समझिए कितने बिहारी है और ये क्यों जाना पड़ता है, जबकि हमारे मिथिला में विद्यापति है, नदी है, कोसी नदी है जिसमें 4 प्रकार की मछली पाई जाती है, पान है, मखान है। और भी बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं? इसी के आज हम लोग महाधरना एक मैसेज देना चाहते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अति शीघ्र वहाँ पे बिहारी मजदूर और बिहारियों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम बिहारी ऐसे मजबूर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि बिहार के लोग बाहर जाने को त्रस्त क्यों हैं। बिहार में जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे नीतीश कुमार, तो घूम घूम करके चारों तरफ वोट लेने के लिए वो कहते थे कि 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 18 साल इनके शासन के बावजूद भी बिहार के लोग 2 जून की रोटी के खातिर बिहार से बाहर जाने को मजबूर हैं। लेकिन तमिलनाडु में तो एकदम पानी जो है वो सर से ऊपर बह रहा है और वो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। वहाँ हमारे कई बिहारियों की हत्याएं हो गई है, कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, कई लोगों के साथ निर्ममता पूर्वक मारपीट किया गया है, उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं, गहने छीन लिए गए हैं, रुपये पैसे लूट लिए गए हैं। परिवार के साथ जो लोग रहते हैं उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वे लोग लगातार जिला प्रशासन से और वहाँ के पुलिस प्रशासन से लगातार शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहारी जो शक्ति है वो अन्य राज्यों में जाकर अपना प्रदर्शन तो करती है, लेकिन उसके बाद उसका खामियाजा उसे इस कदर भुगतना पड़ता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर उसे बाद में अफसोस होने लगता है। जी हाँ, कई बार आपने सुना होगा महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में जो बिहारी ताकत है वो वहाँ जाकर उनके हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करती है। उसके बाद उसे मार पीट कर वहाँ से बेइज्जत करके भगाने का प्रयास होता है। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में जिस तरह से घटना हो रही है लगातार पिछले कई दिनों से, उसके बाद सदन में, यानी बिहार के सदन में कहें तो इस आवाज़ को बुलंद करने की भी कोशिश की गई और अब सरकार जो है यहाँ से कई ऐसे वरीय पदाधिकारियों को भेजने की कवायद कर रही है ताकि वहाँ की सरकार से जाकर इस मुद्दे पर गुफ्तगू करें। आज इसी बनिस्पत महाधारणा का आयोजन किया गया है पप्पू यादव जी के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ खुद धरना और प्रदर्शन के स्थल पर गर्दनी बाग में आएंगे, बैठेंगे। चलिए, कुछ युवा हैं, बिहारी युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि दरअसल इस तरह के जो घटना हो रहे हैं, क्या वाकई में बिहारियों को पलायन करने की ज़रूरत होती है, और होती है तो क्यों होती है। आप बिहारी युवा हैं, ये अलग बात है कि जन अधिकार पार्टी के बैनर तले आप आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वाकई में बिहारी युवा शक्ति जो है वो अन्य राज्यों में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, अपना एनर्जी बर्बाद कर रही है, और उसके बाद इस तरह की स्थिति से सामना करना पड़ता है, उसे बेइज्जत होना पड़ता है, उसे मारपीट के भगा दिया जाता है और लास्ट में कई लोगों की जान चली जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, इन सभी घटनाओं के पीछे जो हम बिहार सरकार को दोषी ठहराएँगे। अगर बिहार सरकार सही होती तो हमें जो है दूसरे राज्यों में मज़दूरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है? और दूसरी बात, ये वही बिहार है, हम बार-बार बोल रहे हैं कि ये वही बिहार है जिसने ऐसा-ऐसा शासक दिया जो पूरे दुनिया में अपना डंका बजाए थे। लेकिन आज उसी बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे युवा, हमारे ही राज्य के मज़दूर जो अपने ही देश में इस तरह से
लाठी खा रहे हैं, जान जा रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि इतना शर्मनाक है। और बिहार सरकार को हमें लगता है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, जैसी स्थिति जो है वहाँ के हो रही है। अगर बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार से बात करके मजदूरों को जो हो रही है उनके साथ अन्याय उनको नहीं रुकवाए, तो हमें लगता है कि हम बिहार सरकार के खिलाफ भी धरना देंगे, और ऐसा धरना देंगे जिससे जिस धरना के वजह से उससे पहले ना वैसी धरना हुई है और ना वैसे उस धरना जो उसके बाद होगी। ये बिहार में और पूरे देश में एक इतिहास रहेगा। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? चलिए, अभी और बहुत लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है, राज्य की युवा शक्ति को बाहर जाने की ज़रूरत है अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है बार बार? पहले देखा ही आपने गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, अब तमिलनाडु में। जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दो बात कही थी कि पटना को पेरिस बनाएंगे और बिहार से मजदूरों का पलायन रोकेंगे। और आज भी 9 करोड़ बिहारी जो है वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, 14 करोड़ में। अब समझिए कितने बिहारी है और ये क्यों जाना पड़ता है, जबकि हमारे मिथिला में विद्यापति है, नदी है, कोसी नदी है, जिसमें 4 प्रकार की मछली पाई जाती है, पान है, मखान है, और भी बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं बिहारियों को, जो अन्य राज्य जाना पड़ता है? कभी उसको बंगाल में बिहारियों के नाम पे मार खाना होता है, कभी महाराष्ट्र में उनको जा करके मार खाना होता है, कभी गुजरात में खाना होता है। तो हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हमेशा बिहारी मजदूर और बिहारी आवाम के साथ हमेशा खड़े होते हैं। इसी के आज हम लोग महाधरना एक मैसेज देना चाहते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि अति शीघ्र वहाँ पे बिहारी मजदूर और बिहारियों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। एक बात और आपसे हम पूछेंगे कि क्या वाकई में जो मैंने पहले सवाल किया था, बिहारियों को इस तरह की परिस्थिति से जो सामना करना पड़ रहा है, अब बिहारी बाहर जाने के लायक हैं? किस तरह से, आखिर क्यों बिहारियों पर यह अत्याचार हो रहा है लगातार? अन्य राज्यों के मजदूर भी तो वहाँ होंगे, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। बिहारियों पर ही क्यों इस तरह के प्रहार होते हैं? बिहारी दुनिया में नंबर 1 है, मेन पावर में जाने जाते हैं। और ये गृह मंत्री को जांच का विषय है कि गृह मंत्री इस पे अतिशीघ्र उनको इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बिहारी को वहाँ क्यों हो रही है और हमेशा से क्यों हो रहा है। ये बिहार सरकार की सोचने की बात है कि आप 20 सालों से मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमेशा क्यों बिहारियों को हर जगह से देखना होता है उनको, कि आप दूसरे स्टेट का भेदभाव किया जाता है। ये नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। चलिए, तो सीधा ठिकरा नीतीश कुमार पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन अब जो है हम सीधा बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कई और वरीय लोग हैं इस पार्टी के। हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहारी जो मैन पावर है, या यूं कहें कि जो शक्ति है बिहारियों के, जो ताकत है उनके भुजाओं में, वो अन्य राज्यों में जाकर अपना प्रदर्शन तो करते हैं, उसके बाद जो स्थिति होती है वो सबके सामने है। क्या ये गृह युद्ध की स्थिति नहीं है? बिल्कुल, ये एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ संविधान के एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ मजाक भी है। ये शर्मनाक स्थिति है कि देश में समानता का अधिकार हो और मौलिक अधिकार अक्षुण्ण नहीं हो, तो उस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जरूर सोचना चाहिए। हम बिहारी ऐसे मजबूर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि बिहार के लोग बाहर जाने को त्रस्त क्यों हैं। बिहार में जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे नीतीश कुमार, तो घूम घूम करके चारों तरफ वोट लेने के लिए वो कहते थे कि 2 जून की रोटी के खातिर बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 18 साल इनके शासन के बावजूद भी बिहार के लोग 2 जून की रोटी के खातिर बिहार से बाहर जाने को मजबूर है, और वो यहाँ के ट्रेन में, बस में आलू की बोरे की तरह कोचा करके के जा रहे हैं, और जिस राज्य में जाते हैं वहाँ अपमानित होते हैं। चाहे असम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, या मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, सब जगह पर हमारे बिहार के लोग को हे दृष्टिकोण से देखा जाता है, अपमानित किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन तमिलनाडु में तो एकदम पानी जो है वो सर से ऊपर बह रहा है, और वो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। वहाँ हमारे कई बिहारियों की हत्याएं हो गई है, कई लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, कई लोगों के साथ निर्ममता पूर्वक मारपीट किया गया है, उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं, गहने छीन लिए गए हैं, रुपये पैसे लूट लिए गए हैं। परिवार के साथ जो लोग रहते हैं उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
वे लोग लगातार जिला प्रशासन से और वहाँ के पुलिस प्रशासन से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वे लोग इनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। हमारी पार्टी लगातार पिछले कई दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगातार हम लोग पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से समय मांग रहे हैं, लेकिन वे लोग देने के लिए तैयार नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने पत्राचार किया है कि आप देखिए, स्वयं इसको देखिए, लेकिन ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले दिनों 1 तारीख को वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बर्थडे में शामिल होते हैं और 1 माह से चल रही इस पुरानी घटना के संदर्भ में वो वहाँ के मुख्यमंत्री से कोई चर्चा नहीं किए। ये शर्मनाक विषय है। तेजस्वी यादव जब गए थे मुख्यमंत्री स्टालिन से मिलने, तो वहाँ पर उनको बिहार के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ हो रहा है, इस बात की वहाँ चर्चा करनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये जुल्म बंद होना चाहिए किसी भी तरह। बिहार के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी आज यहाँ महाधरना के रूप में बैठी है। हमारे पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष आज बिहार के सभी जिलों में हम लोग वहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ संदेश भेज रहे हैं, त्राहिमाम का संदेश भेज रहे हैं कि बिहार के लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनके जान माल की हिफाजत की गारंटी आप लीजिए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब यही स्थिति है कि धरना और प्रदर्शन अपने ही लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। राज्य के जो अगर कहें मुखिया, तो वो लगातार इस मुद्दे पर कुछ भी कहने में अक्षम साबित हो रहे हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। खैर, खबरें ये भी आई है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी तमिलनाडु जो है वो प्रस्थान करेंगे और उसके बाद वहाँ बातचीत होगी और क्या मसला है इस पर भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन उससे पहले आज 1 बजे दिन में खुद पप्पू यादव जी यानी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज धरना स्थल पर आएंगे। वो क्या कहते हैं हम वो भी आपको ज़रूर सुनवाएंगे। तब तक इंतज़ार की ज़रूरत है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।